मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार सिन्हा। कल हम लोग पेपर 9 में यूनिट 2 ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग टॉपिक के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे। कल हमने अवलोकन तकनीक के पहले प्रकार नियंत्रित अवलोकन तथा अनियंत्रित अवलोकन का अध्ययन किया। आज हम लोग अवलोकन के दूसरे प्रकार जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सहभागी प्रेक्षण तथा असहभागी प्रेक्षण पर चर्चा करने जा रहे हैं। अवलोकन प्रक्रिया के दौरान अवलोकनकर्ता द्वारा निभाई गई भूमिका के आधार पर अवलोकन को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला भागीदारी अवलोकन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और दूसरा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन असहभागी अवलोकन। पहला देखते हैं हम लोग अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। चलिए शुरू करते हैं। पहले तारीख लिख लेते हैं। आज डेट है हमारा 2/5/2020, दिन है शनिवार। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन सहभागी प्रेक्षण या सहभागी अवलोकन। इस प्रकार के अवलोकन का उद्देश्य व्यवहारों का ठीक ढंग से वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण करना, अर्थात प्रेक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाना ताकि उससे प्राप्त परिणाम प्रामाणिक हो सके। अतः प्रेक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए इस प्रकार के प्रेक्षण में ऑब्जर्वर जो है, अवलोकनकर्ता जो है, वह समूह की क्रियाओं में हाथ बटाता है। अर्थात ऑब्जर्वर व्यक्तियों के क्रियाकलापों में स्वयं हाथ बटाता है और साथ ही साथ उनके व्यवहारों का अवलोकन करता है। अर्थात प्रेक्षण की जा रही परिस्थिति का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। अर्थात अवलोकनकर्ता सक्रिय रूप से समूह की क्रियाओं में भाग लेता है। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण मान लीजिए कि एक अध्यापक परीक्षा हॉल में छात्रों के व्यवहार का अवलोकन करना चाहता है। तब वह स्वयं परीक्षार्थी बनकर परीक्षार्थियों के साथ ही उसमें शामिल हो जाता है और उनके व्यवहार का अवलोकन करता है। यह हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए खेल के मैदान में छात्रों के एग्रेसिव बिहेवियर का अध्ययन करना है, तो अध्यापक खुद भी एक खिलाड़ी के तौर पर बच्चों के साथ शामिल हो जाता है और वह उस खेल के दौरान उनके साथ खेलते हुए उनके व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करता रहता है, अवलोकन करता रहता है। इसको हम कहेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जैसे अगर चोर को पकड़ना है तो पुलिस भी भेष बदल कर उनके साथ मिल जाती है, उनके साथ चोरी करती रहती है और बीच बीच में और उनका अवलोकन करती रहती है कि ये कैसे करता है, क्या करता है, और मौका मिलने पर पकड़ लेती है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हुआ। तो अतः हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन सहगामी अवलोकन में ऑब्जर्वर व्यक्तियों के समूह का पूर्णकालिक सदस्य, होल टाइम मेंबर अथवा अंशकालिक सदस्य बनकर भी कार्य करता है और उनके व्यवहार का अवलोकन करता है। इस विधि में ऑब्जर्वर अपना परिचय प्रायः छिपा कर रखता है। अर्थात वह समूह के सदस्यों को, या कहें कि जिनके व्यवहार का अवलोकन करना है, उनको अपना परिचय नहीं देता अथवा कोई ऐसी भूमिका अपनाकर समूह में प्रवेश करता है जिससे प्रेक्षण किए जाने वाले व्यवहार का पैटर्न प्रभावित न हो। जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया कि परीक्षार्थी बनकर बच्चों के साथ परीक्षा देने बैठ जाना और उनके व्यवहार का अवलोकन करना, या खिलाड़ी बनकर बच्चों के साथ फुटबॉल खेलना और उस दौरान उनके व्यवहार का अवलोकन करना। यहाँ पर
वो अपनी भूमिका छिपा कर रखता है। वह बच्चों को ये जाहिर नहीं होने देता कि वो उनके व्यवहार का अवलोकन करने के लिए उनके साथ जुड़ा है, बल्कि बच्चे सिर्फ यही समझते हैं कि ये भी परीक्षार्थी है, यह भी खिलाड़ी है, और वे अपना स्वाभाविक खेल खेलते रहते हैं, स्वाभाविक व्यवहार करते हैं, लेकिन वह अध्यापक उनके व्यवहार का अवलोकन करता रहता है साथ। लेकिन इस विधि में यह जरूरी नहीं कि अवलोकनकर्ता हमेशा अपना परिचय छिपाकर ही रखे। ज़रूरत के अनुसार वह परिचय दे भी सकता है, लेकिन इसके दो नुकसान हो सकते हैं। अब देखिए, अवलोकन के दौरान दो संभावनाएं हैं। एक तो अध्यापक या अवलोकनकर्ता परिचय छिपा कर रखे, या दूसरी संभावना परिचय बता दे। अब अगर वो परिचय छिपा कर रखता है तो उन समूह के व्यक्तियों को या समूह के सदस्यों को या जिनके व्यवहार का अवलोकन हो रहा है उनको यह पता नहीं चलता कि उनके बीच कोई प्रेक्षक है जो उन पर नज़र रखे हुए है, उनके व्यवहार का अवलोकन कर रहा है, तो वे स्वाभाविक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। अब चूंकि उनका व्यवहार स्वाभाविक होता है, अतः परिणाम वास्तविक होते हैं, निष्कर्ष भी हमारा वास्तविक होता है और सार्थक निष्कर्ष प्राप्त होता है। लेकिन अगर परिचय बता दिया जाता है तो सभी को पता चल जाता है कि उनके बीच कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके व्यवहार का अवलोकन कर रहा है, तब वे दिखावटी व्यवहार, बनावटी व्यवहार या अस्वाभाविक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। फलतः निष्कर्ष प्रभावित होता है, हमारा परिणाम जो है वो प्रभावित हो जाता है। फिर इसके बाद विशेषता है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है यह प्रायः अनस्ट्रक्चर्ड, असंरचित, असंगठित होता है। अर्थात इसमें अध्यापक पूर्व योजना बनाकर कोई काम नहीं करता, बल्कि इसमें ऑन द स्पॉट ऑब्जर्वेशन होता है और उसको नोट कर लिया जाता है। अर्थात यह अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अर्थात इस प्रकार के अवलोकन में ऑब्जर्वर जो है वह परिस्थिति के अनुसार स्वयं ही निर्धारित करता है कि क्या प्रेक्षण करना है, कैसे प्रेक्षण करना है, कितने समय तक प्रेक्षण करना है, और इस तरह आवश्यकता अनुसार और परिस्थिति के अनुसार, विषय वस्तु के अनुसार वह अपने अवलोकन के तरीके में सुधार करता है, बदलाव करता है, परिवर्तन करता है। इसीलिए इसको ऑन द स्पॉट प्रेक्षण भी कहा जाता है। और इस तरह वह व्यक्तियों के व्यवहार के छोटे छोटे पहलुओं का भी अवलोकन कर लेता है। इस विधि की सफलता, इस विधि मतलब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की सफलता दो बातों पर निर्भर करती है। पहली, कॉर्डिनल रिलेशनशिप, सौहार्दपूर्ण व्यवहार। अर्थात अगर ऑब्जर्वर, अवलोकनकर्ता तथा समूह के बीच अगर कॉर्डिनल रिलेशनशिप है तो इससे उनके बीच एक सहयोग, इससे उनमें आपस में विश्वास पैदा होता है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तब उनका व्यवहार स्वाभाविक हो जाता है और अवलोकनकर्ता उनके स्वाभाविक व्यवहार का निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है, प्रेक्षण करता है और वैज्ञानिक अध्ययन संभव होता है। दूसरी बात, ऑब्जर्वर का उत्तरदायी व्यवहार, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ऑब्जर्वर है वह पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसका व्यवहार कुछ ऐसा होता है जिससे उन समूह के व्यक्तियों को लगता है कि वह ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऑब्जर्वर ज़्यादा इंटेलिजेंट है या ज़्यादा बुद्धिमान है, अर्थात वो हमसे सुपीरियर है। इससे समूह के सदस्य उसका सहयोग नहीं करते, परिणाम स्वरूप उसका अवलोकन, वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण संभव नहीं हो पाता। लेकिन अगर उनके बीच ऑब्जर्वर जो है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, अपने उत्तरदायित्व को समझता है और उनके साथ सहयोग करता है, बस स्वयं को उन्हीं का एक अंग के रूप में प्रस्तुत करता है स्वयं को, तब उनके साथ सहयोग होता है। या अवलोकन, जिनके व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है वे लोग ऑब्जर्वर का सहयोग करते हैं, इससे वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण संभव हो पाता है। अब आइए देखते हैं इसके मेरिट, गुण। पहला मेरिट है कि चूंकि
इस प्रकार के का अवलोकन नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में होता है, स्वाभाविक परिस्थिति में होता है, स्वाभाविक संदर्भ में होता है। अतः व्यक्ति के सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवहारों का अवलोकन संभव होता है, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। परिणाम स्वरूप व्यवहार को समझना, व्यवहार की गहराई को समझना संभव होता है, जिससे परिणाम की सार्थकता बढ़ जाती है। दूसरा गुण इसका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का दूसरा गुण है कि चूँकि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर कई दिनों तक उस समूह के साथ मिलकर, उनके साथ जुड़कर रहता है, अतः वह विस्तृत सूचनाएं, अर्थपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर लेता है। परिणामतः उससे प्राप्त परिणाम ज़्यादा अर्थपूर्ण और सार्थक हो जाते हैं। अब इसके दोषों को देखते हैं, डीमेरिट्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसका दोष देखते हैं। पहला दोष, चूँकि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर लंबे समय तक समूह के साथ सक्रिय भागीदारी निभाता है, तो धीरे धीरे वह उस समूह में एक विशेष पद, एक विशेष पोजीशन प्राप्त कर लेता है और वह उस समूह का एक महत्वपूर्ण और अस्थायी सदस्य बन जाता है। इससे अध्ययन के प्रति उसकी रुचि कम हो जाती है, उसकी सक्रियता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप बहुत बार वह वास्तविक सूचनाओं को रिकॉर्ड नहीं करता और इससे प्रेक्षण दोषपूर्ण हो जाता है, साथ ही प्राप्त परिणाम की विश्वसनीयता कम हो जाती है। दूसरा दोष, चूँकि ऑब्जर्वर समूह के साथ लंबे समय तक जुड़ा रहता है, अतः ह्यूमन ड्रॉबैक कि वह उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाता है। जब वह सामूहिक रूप से जुड़ जाता है समूह के साथ, तब उसके परिणाम में सब्जेक्टिविटी, आत्मनिष्ठता आ जाती है। तीसरा दोष, ऑब्जर्वेशन में सब्जेक्टिविटी, आत्मनिष्ठता के कारण आंकड़े जो हैं वो मानकीकृत नहीं रहते, स्टैंडर्डाइज नहीं रहते, बल्कि उसमें बायसनेस आ जाता है। और चौथा और अंतिम दोष कि इस विधि में समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर समूह के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा स्वाभाविक व्यवहार करने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करता है। क्योंकि स्वाभाविक परिस्थिति में ऑब्जर्वेशन होता है, यहाँ पर वह मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, वह अलग से स्टिमुलस नहीं दे सकता। वह तब तक प्रतीक्षा करता रहता है जब तक कि वह व्यक्ति, समूह के सदस्य स्वाभाविक व्यवहार न कर दें। अतः इसमें समय की बर्बादी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारा हो गया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। आगे हम देखेंगे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन।